Namaskar and welcome to e-learning program of Saraswati Vidya Mandir Inter College, New Tehri, Uttarakhand. Myself Rekha Doval, TGT Science. I am presenting here study material for class 8th in Science. Lesson number 1, Crop Production and Management. फसलों का उत्पादन एवं उसका प्रबंधन. You know that all organisms need food which provide energy. You have learned earlier about plants which synthesize their food by the photosynthesis, but animals including human cannot. हम सभी इस बात को जानते हैं कि प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सभी जीव अपनी ऊर्जा के लिए ग्रीन प्लांट पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हम जानते हैं कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं. अतः आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पौधों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें पौधे कैसे उगाए जाते हैं. तो सबसे पहले क्रॉप. When plant of the same kind are grown at a place in a regular manner on a large scale, it is called a crop. For example, wheat, paddy, maize, vegetable and fruit. These crops can be classified on the basis on the season in which they grow. Based on these various seasons, crops are categorized into kharif crops, rabi crops, summer or zaid crops. First of all, we will take kharif crops. The crops which are shown in rainy season are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. For example, of kharif crops are paddy, soybean, maize, groundnut, cotton, etc. खरीफ की फसल, जो फसलें बरसात के मौसम में देखने को मिलती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहते हैं. भारत में सामान्यतः ये फसलें जून से सितंबर के महीने में देखने को मिलती हैं, यानी जून में उगाई जाती हैं और सितंबर में ये फसलें काटी जाती हैं. उदाहरण धान की फसल, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास आदि की फसलें. नेक्स्ट crops is rabi crop. The crops grown in winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. For example, wheat, gram, pea, mustard, etc. are rabi crops. रबी की फसल, जो फसलें सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं और यह अक्टूबर से मार्च या अप्रैल के महीने में देखने को मिलती हैं, यानी अक्टूबर में बोई जाने वाली तथा मार्च और अप्रैल में काटी जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाई जाती हैं, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि. नेक्स्ट क्रॉप इज जायद और समर क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन समर सीजन आर कॉल्ड जायद और समर क्रॉप्स. देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अप्रैल टू जून. एग्जाम्पल ऑफ जायद क्रॉप्स आर मूंग, मस्क मेलोन, वाटरमेलोन, कुकुम्बर, gourd, bitter gourd, etc. Next crop is that crop that grown in all season. Example potato, tomato, onion, etc. जायद फसल वह फसलें होती हैं जो गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं और इनका जो टाइम पीरियड है वो सामान्यतः अप्रैल से जून, यानी कि अप्रैल में ये फसल बोई जाती हैं और जून में काटी जाती है. इनके अलावा भी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो हम सभी मौसम में देखने को हमें मिलती हैं, जैसे इनके एग्जाम्पल हैं टमाटर, प्याज और आलू आदि. टुडेज होमवर्क इज एज दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच रबी, खरीफ, जायद क्रॉप्स एंड क्रॉप दैट ग्रोन इन ऑल सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंसेस बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. Next question, can you explain why most crops have a particular season in which they grow? Next and last question is, why paddy cannot be grown in the winter season? It is enough for today. Related study material is available on my web page Him Tarangini. Web link is here, www.rdobhal.blogspot.com.